CH3 COOH देन है Cl CH2 COOH, C है OH CH2 COOH। किधर रह गया ये? तुमको यहाँ पे बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक, मतलब वही ऑर्डर वही चल रहा है। यहाँ से समझो सब में से H+ निकालोगे, H+। तो तुमको ये जो ग्रुप लीडर का जो सिस्टम में है, इसमें तुमको देखना है कि कौन सा ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है उसको कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, हम ऑर्डर क्या BCA है? BCA कर लिया सॉल्व? लग तो रही कि हाइड्रोक्साइड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन है, इसीलिए उससे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ये तो ओ, आता है। हाँ, ये OH क्या शो करेगा? अल्कोहल। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा है B क्लोरीन, देन C। OH। ठीक है, तो ऑर्डर हो जाएगा B देन C देन A। ये अभी तक नहीं आया उदय। हम टेक्स्ट करो उसको। होता तो है, उसको भी ज्ञान होना है। चलो मैंने रिकॉर्डिंग बना दिया। कब तक है तुम्हारा एग्जाम प्रथम? नेक्स्ट मंडे। चलो, ये तो वैसे भी इजी क्वेश्चन था। अगर किसी को मीट का रिकॉर्डिंग का पता चलता है तो मुझे बता देना, फिर हम गूगल मीट पे आ जाएंगे, तो ये ब्रेक नहीं लगेगा बार बार। ओके मैम। थोड़ा R&D करके ढूंढो अगर कुछ वैसा पता चलता है, क्योंकि बीच में ब्रेक हो जाता है ना। यस। अब यहाँ पे तुमको एसिडिक ऑर्डर बताना है। HCOOH, नहीं आया अभी तक। सेकंड में है CH3 COOH, डी में है Cl CH2 Cl CH2 then COOH। ठीक है, यस। उदय तुम्हारा एक क्वेश्चन छोटा सा मिस हो गया, रिकॉर्डिंग में देख लेना इसके पहले वाले में। ठीक है, ओके मैम। छोटा सा था, इजी था, हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही करना है तुमको। क्या करोगे? H+ निकालोगे। H+ निकालना है। देन देखोगे कि ये जो नेगेटिव वाली स्पीसीज है वो ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये तो -I शो करेगा, यहाँ पे क्लोरीन है, ये +I, और ये भी और ये कुछ भी नहीं। नो इफेक्ट। ठीक है, हाइड्रोजन है तो कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। यस मैम। ज्यादा ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? -I वाला ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ का ये चार्ज है ना नेगेटिव का, उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। -I ग्रुप रहेगा तो यस हो मैम। जाएगा C देन A, कोई इफेक्ट नहीं है, देन +I, मतलब थोड़ा देन और यू। इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसको अनस्टेबल करेगा। ठीक है, बट अगर तुमको एक्यूरेट इसका निकालना है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं? तो तुम लोगों ने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम। मान लो कि यस मैम।
ये HA है, तो H प्लस एंड A माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसका जो आयोनाइजेशन, ये जो है ना, ये जो ब्रेक होता है इक्विलिब्रियम है एसिड का, तो वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो होता है उसको हम लिखते हैं K, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट के लिए K डालते हैं और एसिड के लिए A, तो Ka, ठीक है। सो जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब इसको लिखते कैसे, Ka इज इक्वल टू ब्रैकेट में डाल के H प्लस और A माइनस और नीचे HA। हाँ, ठीक है। सो H प्लस A माइनस A माइनस अपॉन नीचे HA। H, ठीक है, ये लिखते हैं। यस मैम। तो जिसका H प्लस ज्यादा आएगा उसका Ka का वैल्यू ज्यादा आएगा। यस मैम। K का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो हम H प्लस, मतलब H प्लस ज्यादा है या जिसका K का वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। यस मैम। सो अगर K की वैल्यू से कुछ ऑर्डर तुम याद किए हो, दूसरा तुमने सुना होगा pKa, यस मैम। उसका जस्ट Ka का जस्ट उल्टा होता है, या तो Ka ज्यादा या तो pKa कम। कम। K जिसका ज्यादा होगा वो भी एसिडिक, या pK जिसका कम होगा वो ज्यादा एसिडिक, ठीक है। एसिडिक। तो pK का ये सब तो तुम्हारा इस चैप्टर का नहीं है, बट माइनस लॉग 10 Ka माइनस लॉग KA। 10 Ka, ठीक है। सो ये सब तुमको ज्यादा याद नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग तुमको ऑर्डर दिया रहेगा तो तुम पता चल सकता है कि एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, ठीक है। सो एक यस मैम। हमने याद किया ऑर्डर माइनस आई का, सेकेंड याद किया ऑर्डर प्लस आई का, और अभी थर्ड ऑर्डर याद करेंगे। इसके बेस पे मोर एसिडिक का एक ऑर्डर हमको याद करना है, ठीक है। तो दो चीज यहाँ पे तुमको मगअप करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, माइनस आई का ऑर्डर, प्लस आई का ऑर्डर, और अभी मैं जो ये नोट कराने जा रही हूँ, ठीक है। सो तुमको ओके यहाँ मैम। पे कौन सा एसिडिक एसिड ग्रुप लगा है, ठीक है, मतलब कौन सा यहाँ पे तुमको ग्रुप लगा है, तो उसका ऑर्डर याद कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो एसिडिक का इसका हमको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक सल्फोनिक एसिड का होता है SO3H, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड, लिख लो साथ साथ नोट कर लो। देन बेंजोइक एसिड, उसके बाद आता है तुम्हारा अल्काइल ग्रुप कोई भी एसिड, उसके बाद है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। देखो एसिड के बाद आ रहा है अल्कोहल, ठीक है। तो तुमको क्वेश्चन में कहीं भी एसिड ग्रुप है उसके बाद अल्कोहल कंपेयर करना है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये सारा ऑर्डर तुम लोग सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा। OH, देन वाटर, वाटर के बाद आता है ROH, मतलब अल्कोहल। देखो वाटर जो है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक ऑर्डर है। उसके बाद का जो ऑर्डर है वो C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। देन CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये जो है तुम्हारा अल्काइन अल्कीन, देन अल्कीन CH3 CH3, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम लिखे तो ये अल्काइन अल्कीन अल्कीन, तो सबसे कम एसिडिक अल्केन होता है, उससे ज्यादा अल्कीन, उससे ज्यादा अल्काइन, देन
अल्कोहल, वाटर, ये ऑर्डर है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग का ऑर्डर हो गया, तो याद हो जाएगा ये। यस मैम। यस मैम। सो ये वाटर है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक, ठीक है। उससे ये किससे ज्यादा एसिडिक है, तो ये तुम्हारा जो है इथाइन ग्रुप, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ऑर्डर लिख लिया, क्लियर कर दूं? इसको सामने रखना, अभी क्वेश्चन दूंगी तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना तुम लोगों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन इजी लेते हैं। वाटर है, देन अल्कोहल एक ले लिया, और तीसरे में ले लिया इथाइन। तो यहाँ पे ऑर्डर बताओगे? अभी भी मैंने देखा क्या हुआ ऑर्डर। वाटर ज्यादा एसिडिक था अल्कोहल से, और ये उसके बाद का ऑर्डर था, तो ऑर्डर ही हो जाएगा। ये सबसे बड़ा, फिर बी, फिर सी। इसमें किसी को कुछ एक्सेप्शन याद है? एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि CH3OH मिथाइल अल्कोहल जो है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे अगर मिथाइल अल्कोहल होता तो ये उल्टा होता है, बी देन ए देन सी हो जाता, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। HCOOH, CH3COOH, देन है ये हमारा COOH। तो अभी हमको क्या करना है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाना है। यहाँ पे अगर मैंने एक ये आयोडीन लगा दिया, CH2COOH, ठीक है। तो तुमको सबसे पहला, अभी तो हम लोग प्लस आई माइनस आई कर रहे हैं, तो तुमको पहले देखना है कि क्या है। ये सब में तो प्लस आई है, ये तो नो इफेक्ट, प्लस आई, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा आयोडीन, ये माइनस आई शो करता है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा? जहां भी माइनस आई है वो तो ज्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे पहले डी होगा क्या? सबसे पहले डी होगा ना, क्योंकि इसको तुम यहाँ से H प्लस को अगर निकालते हो तो ये नेगेटिव चार्ज कुछ ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा इसको स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे पहला ऑर्डर में डी होगा, देन नो इफेक्ट ए, देन सी, ठीक है। उसके बाद है सबसे में ये प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई वाला सबसे लास्ट में, तो वैसे भी सबसे कम एसिडिक होता है बी, ठीक है। मान्या, मान्या, फैन ऑफ कर। कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, जरा इसको नोट करो, देखना तुम लोग सॉल्व करना, ये होमवर्क रहेगा। COOH, OH, NH2, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा।
बोलो। सो ऑर्डर में क्या देखा था तुमने कि जो बेंजोइक एसिड था, अभी नोटबुक में लिखा है ना, बेंजोइक एसिड जो होता है वो ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। तो ऑर्डर में, एसिडिक ऑर्डर में क्या देखा, बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेयर टू अल्कोहल। यस मैम। तो यहाँ पे तुमको प्लस आई माइनस आई कुछ नहीं देखना है, यहाँ तो डायरेक्ट तुमको, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप लगे ना, यस मैम। प्लस आई माइनस आई हम किसके लिए देखते हैं, तो सेम ग्रुप हो तो उसमें ज्यादा, जैसे सब में COO माइनस पे अभी तक हमने देखा था, ठीक है। बट यहाँ पे तो एसिड है, अल्कोहल अलग अलग है। तो अभी हमने जो यस मैम। ऑर्डर एसिडिक ऑर्डर किया उसके बेस पे यहाँ पे प्लस आई माइनस आई नहीं हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो एसिडिक ऑर्डर किया है तो उसमें बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन अल्कोहल, अल्कोहल। फिनॉल, ठीक है। यस मैम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले A, ठीक है। देन यहाँ पे ये थोड़ा सा लगा हुआ है ग्रुप, तो C, देन देन बी। B, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड है सबसे पहले आएगा, इसमें थोड़ा सा एक प्लस आई वाला ग्रुप खींच रहा है, लेकिन अल्कोहल के पहले नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने यस मैम। यहाँ पे क्या देखा है कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुमको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों जो है पहले आएंगे, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। ये प्लस आई माइनस आई से हमको यहाँ पे नहीं देखना है, हमको देखना किसके, एसिडिक ऑर्डर का जो ग्रुप था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यस मैम। NO2, बहुत सारा अभी अलग अलग कॉन्सेप्ट में दे रही हूँ, प्लस आई माइनस, तो समझ में हो गया। उसके अलावा और क्या क्या इसमें इफेक्ट डालता है, तो वो सारा अलग अलग टाइप के तुम्हारे जे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। इनको पोजीशन समझ में आ रहा है, अगर ये हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन, ठीक। पैरा। सो इसके पहले जो हमने एसिडिक ऑर्डर वाले कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया, अभी हमारे पास ये ऑर्डर है कि कौन से पोजीशन पे रहेगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी समझ लो। सी में है फिनॉल, और यहाँ पे दो NO2 लगा है, NO2 NO2, ठीक है। डी छोड़ दो, अभी इतने से हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डी में अभी नहीं हमने लिया है, सिर्फ इस पे तुमको बताना है कि क्या है, कौन सा है तुम्हारा ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ठीक है। मैम आई थिंक बी सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर दिखाएगा। बी, यस मैम, क्योंकि बी से मतलब देखा जाए तो एक NO2 है और वहां पे बी पे सबसे पास NO2 पड़ रहा है मेटा पोजीशन पे, ए पे पड़ रहा है पैरा पे, तो ए तो नहीं रहेगा एसिडिक कैरेक्टर में, मतलब बी के पीछे रहेगा। और सी में जो सेकंड NO2 तक नहीं पहुंचते पहुंचते। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे तुमको देखना है कि माइनस आई ग्रुप जो लगा है, ठीक है, वो कौन से यस मैम। पोजीशन पे लगा है। ये हमने फिनॉल के लिए यहाँ पे देखा है, तो फिनॉल में अगर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा है, ठीक है, यस मैम। तो वो माइनस आई ज्यादा, मतलब मोस्ट इफेक्ट दिखाएगा। ओके मैम। तो ऑर्थो पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, पैरा पे है, तो ये वाला ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा। यस मैम। बट उसके पहले देखो यहाँ पे ऑर्थो पे भी है और मेटा पे भी है, लेकिन यहाँ एक ही माइनस आई ग्रुप है ना, यहाँ यस मैम। दो माइनस आई ग्रुप है, तो कहीं भी अगर दो रिपीट हो रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहले सी आएगा, ठीक है। और फिर ऑर्थो और पैरा पे है,
तो ज्यादा। यहाँ पे देखो मेटा का हमने नाम नहीं दिया, ये मेटा पोजीशन पे है ना, तो ये सबसे तो वो पीछे, एकदम शो नहीं करेगा। सबसे लास्ट जाएगा। ठीक है, यस मैम। ऑर्डर हो जाएगा CA। CAB। C क्यों हुआ? क्योंकि इस पे 2 -I ग्रुप लगे हैं। ठीक है, और पैरा पोजीशन पे भी यस मैम। 2 है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा। देन ये भी पैरा पे लगा है, तो उसके बाद इसका नंबर आएगा, और ये मेटा पोजीशन पे है जो कि ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। मोस्ट इफेक्टिव कौन होता है? जो ऑर्थो और पैरा पे रहता है। तो ये यहाँ पे तुमको एक यस नया मैम। मिला। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें एसिडिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग किए, फिर ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन के अकॉर्डिंग भी चेक किया। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। जैसे फ्लोरीन है CH2COOH, देन भी क्लोरीन लगा दिया, अगेन सेम CH2COOH। इसका आंसर शायद से तुम लोग कर पाओगे, अभी तक जितना पढ़ा है ना उसमें हो जाएगा इसका आंसर, ट्राई करोगे तो। डी है I2CH COOH। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? मैम आई थिंक ऑप्शन ए ज्यादा एसिडिक होगा। क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है इसलिए बोल रहे हो ना। ठीक है, यस मैम। तो सारा का -I तो सब दिखा रहे हैं। ठीक है, यस मैम, देखो -I ऑल। फ्लोरीन, वैसे तो फ्लोरीन होना चाहिए, मतलब ए होना चाहिए। ठीक है, ABCD, बट यहाँ पे मैंने दिखा है I2 है, 2 I है, बस CH पे यस 2 मैम। I लगे हैं। और अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला कि अगर रिपीट, जैसे वहां पे NO2 रिपीट हो रहा था, हाँ, तो 2 में इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा तो डी हो जाएगा। डी सबसे ऊपर आ जाएगा। कहीं भी अगर मतलब 2 है, रिपीट हो रहा है या इससे ज्यादा है, आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे जैसे CL2 Br3, अलग अलग कराएंगे, तो जो ज्यादा ग्रुप होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे यस मैम। ऊपर जाएगा डी। देन ये तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो डी के बाद यस ABC। मैम, DABC। ठीक है, क्लियर है दोनों को? यस मैम। यस मैम। तो ये मेंस एडवांस का तुम लोग को इससे बाहर का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता मिलेगा, सॉल्व हो जाना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर कर रही हूँ, एक आध क्वेश्चन और ओके कराती मैम। हूँ। जैसे मान लो अभी मैंने बोला कि इसमें मैं 2 या 3 ग्रुप लगा दूं। जैसे पहला है CCl3COOH, देन बी में HCF2COOH, देन सी में है CI3COOH। तो इसमें अब तुम बता सकते हो ऑर्डर ए मैम बी, आई थिंक सबसे पहले ए होगा। क्योंकि 3 है। देन इसमें हाँ, इसमें भी 3 3 है। क्लोरीन है। हाँ, बट इसमें 3 है लेकिन आयोडीन क्लोरीन के नीचे आता है ना। करेक्ट, तो ए हो जाएगा, देन सी ए होगा। हो जाएगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा। ठीक है, दोनों में कंपेयर किया तो दोनों में एटम 3 है, बट ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्लोरीन ऊपर है, तो अगर यहाँ पे Cl2 होता तो ये पहले आता। ठीक है, यस मैम। तो A, C एंड B इसका ऑर्डर हो गया। क्लियर है? यस मैम। चलो, तो अभी जो भी किया सब समझ में आ गया ना क्लियरली? यस मैम। अब एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करो, इसको भी कॉन्सेप्ट में डालो। CH3 CH2 देन OH। दूसरा है CH3 NH2। अब इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पहले तुम इसको ब्रेक करो, हाइड्रोजन को निकालो, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2
O O माइनस, माइनस ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, CH3 NH NH माइनस, माइनस। एक H प्लस जाएगा तो माइनस छोड़ेगा, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे जो है ये माइनस कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा, ठीक है, ठीक है ना। यस मैम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, पहले फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, ठीक है। सो सबसे यस मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट, दो एटम है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। ये दोनों में हमको यस मैम। कंपेयर करना है, ठीक है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब ये जो चार्ज है नेगेटिव का, नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ओके मैम। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन, तो A होगा ज्यादा स्टेबल B से। So A is more stable than B. तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट डाले अभी, इतना एनसीईआरटी में तो कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब एक यस मैम। लास्ट क्वेश्चन। तुमने सुना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी निकालते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, शायद से सुना होगा, परसेंटेज सुना ना, एस का और पी का। तो उस टाइप से अगर यस कुछ मैम। आ जाए, उस टाइप से कुछ आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी ऑर्डर में था, ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाओगे तो CH2 और CH3 सिंगल ना, CH3 ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाओगे तो ABC कर दोगे तुम, हो जाएगा, ठीक है यस ना। मैम। ठीक है, वो तो ठीक है, बट जब यहाँ पे तुम इसको तोड़ रहे हो, H प्लस को अगर तुम बाहर निकालोगे, ठीक है, यहाँ से अगर H प्लस को बाहर निकालोगे तो C के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। ये देखो मैं यस मैम। दूसरे तरह से बताती हूँ, ठीक है। इसको अगर तुमने तोड़ा तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ रहा है, ये है ना। यस मैम। पहला तो तुम इसको क्लियर समझ लो कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा ऑर्डर एल्काइन आएगा, फिर एल्कीन आएगा, फिर एल्केन आएगा। ABC, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे अगर यस मैम। इसमें इसमें हमने लोन पेयर डाला, मतलब यहाँ से तुम निकाल दिए H प्लस, या अलग से देख लो, अलग से देख लो कि ये CH ट्रिपल बॉन्ड C, जब H प्लस निकाले तो इसमें माइनस का चार्ज आएगा, मतलब ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे भी माइनस का आया, ठीक है। थर्ड है CH3 CH2, एक हाइड्रोजन निकाला तो इस पे भी ये जो H प्लस या एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और एक कार्बन का, तो ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो यस मैम। यहाँ पे तुमको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, एक सिग्मा बॉन्ड है, वन यस मैम। सिग्मा वन लोन पेयर, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक यस है। मैम। यहाँ देखोगे तो एक सिग्मा इसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक लोन पेयर, तो 2 सिग्मा 1 लोन, sp2। sp2। यहाँ 3 सिग्मा, एक सिग्मा। एक इसके साथ, हाँ दो वहां इसके पर। साथ, दो हाइड्रोजन लगे हैं ना, तो 3 इसके साथ, एक लोन पेयर, तो यस मैम। sp3 हाइब्रिड, sp3। ठीक है। सो sp में 50-50% होता है s एंड p कैरेक्टर, ठीक है, एक s एक p। यस। यहाँ पे तुमको और कम हो जाएगा,
33% करीब हो जाएगा, यहाँ पे 25% हो जाएगा एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पे, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि एस ऑर्बिटल यस मैम। न्यूक्लियस के पास होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसमें एस की करेक्ट परसेंटेज ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया कि यस मोर मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर मोर माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिव वुड बी मोर स्टेबल। ठीक है, उस पे अगर माइनस का चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब बताओ मुझे ज्यादा ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, 50% है, यहाँ 33, यहाँ, ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, सी, बी सी। ए बी सी। समझ में आया सबको, दोनों को? मतलब यस मैम। नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो वो क्या है? स्टेबल है। स्टेबल। ठीक है, यस मैम। सो ऐसे बोल सकते हैं कि जो अल्काइंस हैं, देन अल्कीन एंड देन अल्कीन। देन एल्केन। ठीक है, ये ऑर्डर है। और अल्काइन भी कैसे? टर्मिनेटिंग वाले। टर्मिनेटिंग मतलब एंड में, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एंड में, एंड ग्रुप। ऐसे नहीं कि ये बना दिए, ये टर्मिनेटिंग नहीं है ना। ठीक है, नो मैम। तो जिसमें एंड में मतलब हाइड्रोजन हो जिसके, ठीक है, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो लास्ट वाले, टर्मिनेटिंग मतलब एंड वाली। ठीक है, यस मैम। कितना टाइम है अपने पास? टाइम है अभी और 10 3 मिनट है मैम। अभी तक काउंटर आया नहीं है। अभी आया नहीं है ना? 10 मिनट्स का नहीं आया। नहीं मैम। ठीक है, तो आज का सब समझ में आ रहा है ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना? यस मैम। नो मैम। सो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, उसको नोट कर तुम लोग सॉल्व करना। पहला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 CH2, CH3 CH3। इसको जरा सॉल्व करना। देखो ये सब तो तुमको ऑर्डर पता है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये, तो ये इसके बीच, इसके पहले होता है। ठीक है, अभी आया, 10 मिनट्स बचे अपने पास। अच्छा, तुम लोग आज लेट ज्वाइन किए ना, इसके लिए इतना लेट हो रहा है, क्योंकि 7:30 तो हो गया। यस मुझे लगता है जब ज्वाइन होते हैं ना तब से 40 मिनट लेते हैं। नहीं मैम, जब 3 जन होते तब से ही होता है, क्योंकि 2 जन होने से इनफाइनाइट टाइम होता है। 3 जन घुसने से हाँ, 40 मिनट वही इसके लिए का अभी टाइम। आगे 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट लेट ज्वाइन किया ना, इसके लिए। यस मैम। ठीक है, तो ये तुम लोग सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो तुम्हारा थर्ड वाला है, ठीक है, सो फर्स्ट वाले के बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा सेकंड, देन फोर्थ। तो ये जो तुम्हारा ऑर्डर है उसमें ये बीच में आता है। ठीक है, फर्स्ट वाले के अल्काइन के बाद ये, देन डबल बॉन्ड एंड अल्कीन। ठीक है, ओके मैम। क्यों होता है अगर जानने का जरूरत है तो यहाँ पे भी सेम तुमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंदी में, इतना ज्यादा तुमको नहीं चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करोगे, मान लो यहाँ से तुमने H+ को निकाला है, ठीक है, यहाँ से H+ को अगर निकाले हो तो नेगेटिव का चार्ज H+ निकलेगा तो छोड़ के जाएगा लोन पेयर। प्रीवियस क्वेश्चन में ये सब का मैंने बताया है, sp2 बताया ना, sp2 sp, यस मैम। ये सारा। तो दोनों में अगर
इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, एक लोन पेयर, एक सिग्मा और एक सिग्मा, ठीक है, ये 2 सिग्मा एक लोन Yes, पेयर, ma'am. ये भी sp2 होगा। प्रीवियस वाले क्वेश्चन से कंपेयर करोगे, ये सेम जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था ना उसको देखना, और बीच में मैंने ये डाला। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ग्रुप है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा इसको यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो इसकी वजह से ये उसके पहले आ जाएगा। इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा स्टेबलाइज करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसके लिए पहले थर्ड फिर सेकेंड, बाकी वही होगा, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया था CH3 CH2 एंड OH, CH3 CH2 एंड NH2, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आएगा, अगर H प्लस निकालोगे, मान लो ये हमने किया, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस था तो ज्यादा स्टेबल था ये, अगर प्लस वाला रहेगा तो ज्यादा अनस्टेबल आ जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, बीच बीच में ध्यान देना। क्या था कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस का चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल होगा, बट उल्टा रहे तो उल्टा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन CH4 NH3, अच्छा क्वेश्चन है ये, H2O एंड D है तुम्हारा HF। इसमें अगर तुमको ऑर्डर बताना है तो ये सीधा है, तुमको क्या लगाना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव का चार्ज आ रहा है कहाँ, वो देखो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अभी हमने प्लस आई माइनस आई तो बहुत कुछ कर दिया, ये हमारा चल रहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस का चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से अगर हटाओगे तो ये क्या बनेगा CH3 माइनस आएगा इस पे, Yes, ma'am. NH2 माइनस आएगा, यहाँ पे OH माइनस आएगा, OH minus, F माइनस, ठीक है। F minus. तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें माइनस का चार्ज, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो HF सबसे ज्यादा, देन वाटर, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, देन NH2 NH3 है यहाँ पे, देन CH4। ये क्वेश्चन वाला पार्ट ले रहे हैं, तो हमने ब्रेक किया ना, तो ये उसका ऑर्डर होगा। तो वेरियस जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन थे हमने किए आज, ठीक है। Okay, ma'am. नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस, और उसकी भी स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ठीक है, और तुम लोग रिवाइज कर लेना। Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलिए फिर एंड करूँ मैं। Yes, ma'am. Bye, ma'am. बाय।